इस वीडियो में सीखेंगे आप पुरानी साड़ी से एक सुंदर कलियों वाला लहंगा बनाना, जिससे अलमारी में एक्स्ट्रा रखी हुई साड़ी आपकी यूज हो जाएंगी और सुंदर सा लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। और इसे बनाना मैं आपको कुछ खास टिप्स के साथ सिखाऊंगी, जिससे आपको बनाने में आसानी हो। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम साड़ी को फैला लेते हैं। तो अच्छे से आप साड़ी को फैला लीजिए और इसके पल्लू को काट कर निकाल लीजिए। तो पहले हम इसके पल्लू को काट लेंगे। पल्लू का आप ब्लाउज बना सकते हैं या टॉप बना सकते हैं। इसकी पल्लू को काट के हमने निकाल लिया है। पल्लू को काटने के बाद अब हमारी साड़ी में जो बॉर्डर होता है उसको आपको काट कर निकालना है। यहाँ से हम आधा इंच के ऊपर से बॉर्डर को काट कर पूरे को निकाल लेंगे। सीधे बॉर्डर को आपको काट कर निकालना है, इस साइड का और दूसरे साइड का भी। तो बॉर्डर को आपको आधा इंच की दूरी से निकालना है। ये बॉर्डर हो गया, आधा इंच ये मार्जिन रहेगा। अब सीधी पट्टियों को काट कर निकाल लेना है। तो इस तरह आपको साड़ी के दोनों साइड के बॉर्डर को काट कर निकालना है, जैसे मैंने काट कर निकाल दिए हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके पल्लू को भी निकाल दिया है। पहले पल्लू को काटा और फिर उसके बाद दोनों साइड के बॉर्डर को निकाल लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने साइज का आप लहंगा बनाना चाहते हैं उतना यहाँ पर चेक करना है। और लहंगा बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 ही नाप लेना है, पहले लंबाई का और दूसरा कमर की गुलाई का, जहाँ से आप नारा बांधते हैं। तो जैसे कि मुझे इसकी लंबाई रखना है 40 इंच, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसकी पूरी लंबाई है 34 इंच। अब ये बॉर्डर हमारा कितने साइज का है, तो ये बॉर्डर है 5.5 इंच का। तो जब ज्वाइंट करने के बाद ये तैयार रहेगा बॉर्डर हमारा 5 इंच का। 5 इंच ये हुआ और 34 इंच ये है, तो इसमें से 1 इंच का मार्जिन यूज हो जाएगा, तो ये बचा 33 में जब हम 5 को ज्वाइंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 38 की साइज का। ठीक है, ये दोनों लंबाई मिलाकर हो गई है 38 की। अब यहाँ पर ऊपर की साइड हम 2 इंच का बॉर्डर फिट कर देंगे, तो ये पूरी लंबाई हो जाएगी 40 इंच की। 38 ये हो गया था और 2 इंच का ये बेल्ट हो गया, तो पूरी लंबाई हो जाएगी बनकर 40 इंच की। और अगर आप ज़्यादा लंबाई का बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसको बीच से पकड़ना है और डबल फोल्ड कर देना है इस तरह, जिससे इसकी लंबाई बहुत बढ़ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो जैसे आड़े साइड से कपड़े को हमने चेक किया था तो उसकी लंबाई थी 34 इंच। अब यहाँ पर हमारे कपड़े की लंबाई 11 इंच ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, जितनी लंबाई आपको पसंद है आप उसके हिसाब से लंबाई को रख सकते हैं। और घेरा में कहीं पर भी जॉइंट नहीं आएगा, बस इसमें थोड़ा घेरा कम हो जाएगा। जब आप लंबाई की साइड से रखेंगे तो इसमें घेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा बस। तो मैं कपड़े को जैसा था वैसे ही रख लेती हूँ। तो जैसी साड़ी थी वैसे ही हमने इसको फैलाकर रख दिया है। तो अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। कलियों की कटिंग करने से पहले हम बॉर्डर को साइड से रख देंगे। अब यहाँ पे एक पेपर ले लेते हैं, जिससे आपको कली क्लियर दिखेंगी। तो हमने ये पेपर ले लिया है। पेपर को आपको कपड़े के बराबर रखना है और एक्स्ट्रा काट कर निकाल देना है। तो इस पेपर को हमने बराबर से काट कर निकाल लिया है, जिससे कलियां इसी की लंबाई के हिसाब से फिक्स रहेंगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कलियों की चौड़ाई आपको कैसे निकालना है। पहले हम कपड़े को चेक करेंगे। कपड़ा ये रखा हुआ है 8 लेयर में, तो ये पूरी हमारे पास जो लंबाई है साड़ी की वो है फिक्स 5 मीटर। 5 मीटर में हर एक कली की चौड़ाई को रखेंगे हम 12 इंच का। और अगर आपकी साड़ी की लंबाई 4 मीटर है तो आपको कली की चौड़ाई तैयार करना है 10 इंच में। ठीक है, इस तरह कलियों को निकाला जाता है। अब ऊपर में आपको कली की चौड़ाई कैसे लेना है इसका भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे आपकी कमर की गुलाई आती है 34 इंच, ठीक है, 34 आती है, तो यहाँ पे हमने 34 को ले लिया। ठीक है, जितनी भी गुलाई रहती है फिक्स, ये हो गई है आपकी कमर की गुलाई मान लीजिए। अब इसमें 2 इंच की लूजिंग मिला देंगे, तो ये हो जाएगी पूरी 36।
36 में हमें लहंगा को तैयार करना है। तो अब क्या करेंगे कि इसका 16वां भाग आपको कली की चौड़ाई पर रखना है। इसका जो भी 16वां भाग रहेगा उसको हम कली की चौड़ाई में यूज करेंगे। और इसका सरल तरीका है निकालने का कि आप इसको 16 बार फोल्ड कर लीजिए इस तरह। ये हो गया है 4 लेयर में। 4 लेयर में रखने के बाद आप इसको फिर फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 लेयर में। 8 लेयर को फिर फोल्ड करेंगे आप तो ये हो गया है 16 लेयर में। अब यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा कि कली की चौड़ाई आपको कैसे रखना है। ये निकल कर आया है 2 इंच 2 पॉइंट। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इसके बीच सेंटर में 2 इंच 2 पॉइंट का। तो इसको हमने बीच से पलट दिया है। पलट कर अच्छे से निशान लगा लीजिए। इस तरह आप मोड़ेंगे तो इसमें बीच में निशान बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं निशान बना देती हूँ कि ये हो गया है इसका बीच का सेंटर। अब इसी सेंटर से हमें निशान लगाना है 2 इंच 2 पॉइंट का। 1 इंच 1 पॉइंट का निशान हम इस साइड लगाएंगे और 1 इंच 1 पॉइंट का निशान हम इस साइड लगाएंगे। अब यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस तरह आप कली की साइज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कली की चौड़ाई हमें 12 इंच रखना है। तो 6 इंच इस साइड रहेगा ये और 6 इंच इस साइड रहेगा। तो ये निशान लगा दिया हमने 12 इंच पर। 6 इंच इस साइड और 6 इंच इस साइड। अब आपको इन निशानों को मिलाना है। इस तरह आपको कली निकालना है। अब इसी निशान पर हम कटिंग कर देंगे जिससे कली बनाने में बहुत आसानी होगी। अब हमें कलियों की फिक्स साइज मिल गई है। इसी तरह आप किसी भी साइज के लिए आसानी से कलियों को निकाल सकते हैं। अब देखिए काटना आपको कितना आसान हो जाएगा। अब आपको इसमें से एक कली उठाना है और मिलाकर इस तरह रखना है जिससे 16 कली बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि बचा हुआ जो कपड़ा है वो सिलते समय आपको कैसे जॉइंट करना है। इससे सिर्फ आपका घेरा बढ़ेगा और कमर की साइज में बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो कली को आप अच्छे से पकड़ कर रखिए और सेम निशान बना लीजिए और उसी निशान पर कटिंग करना है। तो इस तरह आपको बड़ी आसानी से 16 कलियां मिल जाएंगी। और ये जो बची हुई हाफ कलियां हैं उसे हम घेरा बढ़ाने में यूज करेंगे। तो ये मैं आपको स्टिचिंग करते समय बताऊंगी। इसको अभी अलग रख देंगे। अब मैं आपको 16 कली गिन कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह आपकी 16 कलियां निकल आएंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की हाई डिमांड पर मैंने बहुत सारे पैटर्न तैयार किए हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज और सूट, सलवार, प्लाजो आदि, जो ज्यादातर सभी लोग पहनते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि पैटर्न क्या होते हैं, तो पैटर्न का मतलब है कि जो भी ड्रेस के निशान होते हैं वो सारे निशान कटिंग के मैंने आपको लगा कर दिए हैं, जिससे आपको एक एक निशान याद ना रखना पड़े और फिर भी आपकी ड्रेस परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग से बनकर तैयार होगी। आपको तो बस पैटर्न उठाना है, कपड़े पर रखना है और मेरे लगाए हुए निशानों पर कटिंग करना है और आपकी सेम मेरे जैसी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपको निशान मैंने लगा कर दिए हैं। और पैटर्न ऑर्डर करना बहुत ही आसान है। बस आपको राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करना है। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, जिससे आप पैटर्न से जुड़ी और भी जानकारी ले सकते हैं और अपने पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप इस लहंगे का भी पैटर्न चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके लिए इसे भी तैयार कर दूंगी, वो भी हर साइज के लिए। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग बताती हूँ। तो बेल्ट हम बॉर्डर से निकालेंगे। बॉर्डर को फैला लेना है और जो भी कमर की गुलाई है उसके हिसाब से आप बेल्ट को निकालिए। तो जैसे मैंने आपको कटिंग करते समय बताया था कि कमर की गुलाई है 34 इंच, इसमें 2 इंच की लूजिंग को मिलाया और 1 इंच इसमें मार्जिन बढ़ा दिया और 37 इंच के हिसाब से हमने काट कर इसको निकाल लिया। डबल में बेल्ट बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह। अब हमारे घेरा की कटिंग कंप्लीट हुई।
इस तरह आप बड़ी आसानी से कलियों वाले लहंगा की कटिंग कंप्लीट कर सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है। अब आप मुझे वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप इसकी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो अपने बेल बटन को ऑन रखिए कि जिससे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। थैंक यू, धन्यवाद।